अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। और हम पहुंच गए हैं शादी वाले घर पे। शादी वाला घर का जो हाल है ना, वो इस टाइम बुरा हाल हुआ है। ये चाचू की जो लाडो है ना, ढुल्लो मेहरानी, ये जो बाइक है उसने अपनी अंदर रूम में ही रखनी होती है। पहले भी मैंने आपको इस घर का आपको होम टूर दिया था, वो मेरी जो वीडियो थी काफी वायरल की है, तो वो अगर आपने देखनी हो तो वो देख लीजिएगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए गए कि आप लोगों ने ये तरतीब ने ठीक की हुई, घर थोड़ा साफ नहीं है, ये है वो है। ये इस तरह से होता है कि ये जो घर होते हैं ना, हमारे अपने नहीं होते। जो टेक्सटाइल मिल है ना, ये उनकी तरफ से अलाट किया गया है, ठीक है ना। तो उन्हीं की इजाज़त से हम लोगों ने इसको वाइट वॉश करवाना होता है, पेंट करवाना होता है। तो अभी भी यही सीन था कि उनको ना लिख के दिया हुआ था कि भाई घर जो है ना वो पेंट होने वाला है, लोग ना उनको भेज दें किसी को कि वो आके कर जाए। वो आ जाते हैं, कल आते हैं। इस तरह करते करते ना उन्होंने बिल्कुल जब सर पे आ गया ना शादी का टाइम, तब वो सारे वो जो है ना आए वर्कर्स, और आके तो उन्होंने शुरू कर लिया कि फटाफट से बस ना सामान क्लोज करें। तो अब समझ नहीं आ रही, क्योंकि गेस्ट भी आ गए हैं बाहर से, जो मेरे देवर देवरानी है वो भी आ चुके थे, और थोड़े बहुत और मेहमान भी आ गए। इस करके ना अब बहुत टेंशन पड़ी हुई थी, क्योंकि बीच में ही उन्होंने हर तरफ वो काम शुरू किया हुआ। ये इस तरह से, ये देखें, उतार उतार के ना ये सारा सामान यानी कि उन्होंने आगे कर करके ना दीवारों से जो वाइट वाश उतरने वाली थी वो उतारी हुई है। कुछ वो उन्होंने खुद शुरू की हुई है करने, दरवाजे भी पेंट कर रहे हैं, कोई किचन में गया हुआ है, कोई ऊपर गया हुआ है, हर तरफ हलचल ही मची हुई है। ये देखें, ये किचन में भी काम कर रहे हैं, पूरा किचन क्लोज है। तो मेहमानों को खाना शाना देना था, वो भी बड़ी मुश्किल हो रही है। और दूसरा ना इधर से पता नहीं किस तरह उन्होंने कुछ किया या क्या हुआ है, पाइप भी जो पानी का होता है ना वो भी फट गया। अब वो जो था ना भाई साहब, इधर से ना थोड़ा फर्श खोद खोद के ना ये देखें तोड़ के तो अब चला गया, पता नहीं उसकी कौन सी चीजें मिस थी, तो वो लेने चला गया। और पानी मुसलसल बह ही जा रहा है। ये देखिए, वो अब आएगा तो इसको अब ठीक करके तो दोबारा इधर से पाइप तो फिर वो जाएगा। इधर के ना ये वाले हालात चल रहे थे कि भाई काम ही काम था। मैं तो अपने घर से ना इतने काम और साफ सफाइयां करके आई थी कि मेरी उधर से बस हुई हुई थी। तो इधर आके तो सेम टू सेम फिर वही हालात शुरू हो गए थे। मैंने कहा हमारी किस्मत, मैं तो शादी देखने आई थी जालमा। आप लोगों ने आगे से सफाइयां शुरू की हुई हैं, और मैं ये देखे रूम में आई हूँ तो वो उनकी तो मौजें थी, वो अपने खुस्से खस्से सेट कर रही थी। मैंने कहा कि ये किसके खुस्से थे, वो अपनी मुझे दिखाने लग गई, कहती कि ये उसका है, तो ये उसका है, तो ये हमने ना इंस्टा से ऑनलाइन मंगवाए हैं, ये इतने का है, तो ये इतने का। मैंने कहा मौजें हैं आपकी जी, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो काम है सफाइयां करना। पहले उधर से भी करके आए तो अब इधर भी करते हैं आके। तो ये जी हम कपड़े देख रही हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को दिखा रही हैं कि ये कब पहनना है, तो ये कब पहनना है। इन चीजों का अपना ही मजा आता है ना शादी पे ही है। और ये जो मेरी है ना देवरानी, वो बेचारी परेशान हुई हुई थी, क्योंकि उसके सूट का जो बैग था ना वो फट गया था, तो वो था भी काफी हैवी सारा, ये ना लटक रहा है, बाहर आ जाता है। मैं क्या करूं, मैंने कहा तुम्हें प्रेस तो दोबारा करवानी है, इसको अब गोल मोल करके कहीं ना कहीं ठूंस दो। अच्छा, इधर आ गई हैं ये हमारा रूम में ना, इधर भी सारा जो था ना कपड़े कपड़े और बैग शैग और पता नहीं क्या कुछ था, जगह नहीं मिल रही थी कि किधर सेट करें। और इधर फिर हमने वाइट वॉश नहीं करवाई, क्योंकि हमने कहा इधर बहुत जगह हमारी वो जो है ना काम खराब होना है, जगह नहीं है कपड़े हैंग करने के लिए। तो इधर ये सारे के सारे कपड़े शपड़े हैंग किए हुए थे। तो इस करके हमने कहा कि ये अब आप ये वाला जो रूम है ना वो शादी के बाद करना हुआ तो कर लीजिएगा, नहीं तो ये साफ ही है, ये रहने दें। ये कुछ थे अनाया अनफा के कपड़े थे, कुछ मेरे थे, कुछ उनके थे, वो सारे इधर मिक्स ही इधर हैंग हुए हुए थे। मैंने कहा ये ना हो कि वो जो इधर हुक लगी है ना वही वजन से टूट जाए, कुछ उतार के तो उधर रखा होगा। थी अच्छा चलो ठीक है। मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर ना गाँव वाली को मैंने पहले भेज दिया था। मैंने कहा कि जो मोटा मोटा है ना कूड़ा छूड़ा वो उठाओ, जा मैं आ रही हूँ। तो ये ना उसने जो वाइट वॉश थी ना वो तो उठा ली थी, लेकिन नीचे से वो अब धोने वाला रह गया था। और ये कुछ चीज़ें जो है ना ये वो इधर इकट्ठी की हुई हैं, सामान वगैरह। तो मैं देख रही, मैंने कहा इतने छोटे मोटे बन के। और ये जो होता है ना वो शादियों के घर का, ये भला क्या है, ये बिस्तरे इकट्ठे किए हुए हैं। अम्मी ने कुछ अपने निकाले हुए हैं, कुछ पता नहीं किधर किधर से आए हैं। वो नीचे बड़ा मैट्रेस फेंक के ना ऊपर सारे के सारे ढेर किया हुआ मैं था। मैंने कहा ये सामने तो बुरे लग रहे हैं, इस वाली साइड पे ना एक कोने में कर देते हैं। देख लें, मैंने सारी की सारी आपको कितनी ओरिजिनल चीजें दिखा दी है। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं वीडियो में दिखाता इस तरह। इधर से इतना शोर आ रहा था ना, वो हम देखने गए। पार्टी होगा हमारी छीती बजी शादी हमारे घर में, और पार्टी वो खा रहा है, गाने बजाने वो खा रहा है, जो कि हमें करने चाहिए। हमारी तो वो क्या कहते हैं साफ सफाई नहीं मत मारी हुई है, तो हमें गाने कहाँ सूझने। शाम तक ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, और सारे काम क्लियर हो गए ना, तो माइयों की तैयारी करनी है तो वो हो जाए।
तो इस करके ना ये कर्टन शर्टन सारा कुछ उतरा हुआ था, वो सारा कुछ सेट करना था और आखिरकार वो वाली घड़ियां आ ही गई। जब सुख का सांस लिया, हाय कर दो लेडीज। हमें तो इतनी काम कर करके सांस चढ़ी हुई कि भाग दौड़ के भाई यहाँ तक पहुंचे। शुक्र है कि ना सारा कुछ ठीक ठाक हो गया और मेहमानों के आने से ना पहले पहले हो गया, क्योंकि वो जो पहले मेहमान थे ना वो तकरीबन 2-3 दिन पहले वाले आने वाले मेहमान थे, और जो टाइम के टाइम आने थे ना उनके शुक्र है कि उनके आने से पहले सारा कुछ क्लियर था। और बस शुक्र अल्लाह का। ये मामू को पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। वो हाय नहीं कर रहे सही से, तो मामी बता रही हैं, कहती है इस तरह से करें ना। और ये देखें दूल्हे साहब का भी नहीं हाय नहीं कर रहा। और आगे बाजी आप भी कर दें, भाई साहब किधर है, भाई साहब का हाय किधर है, वो भी पता नहीं किधर है हाय, बाजी ने खुद ही छुपा लिया है उनका। तो वो कहने के, मैंने कहा ऊपर करके नहीं करना, नीचे करके करना है। तो बाजी को इधर किया है और भाई साहब नीचे करें, नीचे यूं इस तरह से करें। और ये हस्बैंड साहब आ गए हैं, आप भी कर दें। ये देखें उनका अपना ही है। और फिर आगे कौन आया, आगे वो हमारी काम वाली है। वो भी, उसकी भी बस हुई हुई है, वो भी मरे मरे हाथों से कर रही है। और आगे और गेस्ट आ गए हैं। और ये मेरी सास आ गई हैं, अम्मी आप भी कर दें, हाय कर दें। तो मामी बता रही, कहती ऐसे करें, कहती ये लें, हो गया मेरा। मैंने कहा हाँ हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये तेल शील का जो सिलसिला होता है वही वाला शुरू हो गया और सबने लगाया और जो जो करना था वो सबने किया कराया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ खिलाई। उसके बाद कहता अब इन गजरों का क्या करना है। मैंने कहा इनका क्या करना है, लड़कियों को पहना दो। तो पहनाने लग गया। जब हम लोग गई तो हमें पहनाए ने, कहता तुम लोगों ने लड़कियों का कहा था, तो इतने मोटे मोटे हाथों में मेरे से नहीं पहना होती। तो फिर वो छोटी देवरानी ने ना एक लगाई है, कहती तुम आराम नहीं करते। अच्छा खैर ये था आज का हमारा ब्लॉग। तो बताइएगा लाजमी कि किस तरह का लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। हम नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।